साथ हूँगा और आप तमाम लोगों के जितने भी सलाम है, नमस्ते हैं, हाय हेलो हैं, उनके जवाबात दूँगा, एक-एक का नाम लूँगा। हमसे मोहब्बत करते हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूँ। तो इकरा सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि कौन-कौन लोग हैं जिन्होंने जॉइन किया तो उनका नाम लेना मैं बड़ा ज़रूरी समझता हूँ, हमसे प्यार करते हैं, टाइम निकालते हैं अपना प्रीशियस। तो दिनेश जोशी साहब हमारे साथ हैं और हाय कर रहे हैं और अ, अनुराग सिंह ये भी हमारे साथ है, फरहान शॉर्ट्स हमारे साथ हैं, गेमिंग हब हमारे साथ है, रोशन अली भैया माशाल्लाह कह रहे हैं, राधिका हमारे साथ है और आरुषि, फरजुल सनदी, फरहान शॉर्ट्स, मोहम्मद आजम, दिनेश जोशी, सादिक अली, जी खान, इलमदीन हमारे साथ हैं और आरुषि हमारे साथ है, नीम्स, मोहम्मद अजलान, जी खान, अख्तर हुसैन, सादिक अली, राकेश कुमार और दीगर जितने भी दोस्त हैं। इकरा हमारा लाइव थोड़ा हटके होता है तमाम दीगर लाइव से क्योंकि हम जो हमारे व्यूअर्स हैं हम उनको बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, हम इज़्ज़त देते हैं क्योंकि हम काम करते हैं इनके लिए। तो आप बताएँ इकरा आप कैसी हैं और आपका कैसे एन्जॉय हो रहा है कराची में मेरी क्रिसमस? सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मिठाई खाई है क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, वहाँ पे आप मुझे सुन पा रही हैं इकरा? जी, जी सर, अब मैं सुन पा रही हूँ। जी, जी, जी। एम आई अच्छा तो आप ऑडिबल? जी, 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 आप जी, जी, रिबल हैं। जी, तो जी आप सर। मिठाई खाई आपने वहाँ से कंटिन्यू करें। जी सर, मैं ये कही थी कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले मिठाई खाई है क्योंकि जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पे आगे ही एक क्रिश्चियन फैमिली रहती है, तो उन्होंने भेजी थी क्रिसमस की मिठाई। ऐसे ईद होती है तो हम भेजते हैं, तो बस उनसे मिलना-जुलना हुआ और ग्रीटिंग्स एक्सचेंज हुई और बड़ी ज़बरदस्त मिठाई थी, होममेड थी। अच्छा माशाल्लाह इकरा, अब हमें ये बताएँ जैसे कि मुझे तो पता है मैं तो क्रिसमस एन्जॉय करता हूँ, मेरे जितने भी मसीही दोस्त हैं, चर्च भी मैं जाता हूँ। हिंदुस्तान के काफ़ी लोगों के ज़हन में इस सीमा हैदर ने ये ज़हन में डाल दिया कि यहाँ पर बड़ी रिलिजियस एक्सट्रीमिज़्म होती है, यहाँ पे जो हुकूक नहीं दिए जाते और दीगर जो मज़ाहिब वाले लोग हैं। तो आप ये एक अपना मैसेज आपका देना बड़ा ज़रूरी होगा क्योंकि आप के मोहल्ले में ही क्रिश्चियन रहते हैं और आप आपसे उन्होंने मिठाई भी शेयर की है। तो ये हमारे जितने भी देखने वाले हैं, तो वो ये ज़रूर देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे आपसे कि कैसे पाकिस्तान में दीगर मज़ाहिब के जो लोग हैं, वो जो जितने भी त्योहार हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं। सर, बहुत पॉज़िटिव वे में सारे सेलिब्रेट करते हैं, मिल-जुल के रहते हैं। मेरे अपने क्लासमेट्स हिंदू भी रहे और क्रिश्चियंस भी रहे और दीगर मज़ाहिब के भी रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे सीमा हैदर वो लोग बयान कर रही हैं, तो ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सारे मिल-जुल के रहते हैं, त्योहार एक साथ मनाते हैं और मंदिर भी जाते हैं, टेंपल भी जाते हैं और यहाँ आगे पास में ही दोनों चीज़ें हैं। जहाँ मैं रहती हूँ थोड़ा आगे टेंपल है, उससे थोड़ा आगे ये वो क्रिश्चियंस की इबादत गाह है, तो सारे मिल-जुल के रहते हैं, सीमा हैदर ऐसे ही वो कह रही हैं। अच्छा इकराम मैं यहाँ से आपसे ब्रेक लूँगा, खालिद हुसैन ने हमने जॉइन किया है। मैं आपको बताता चलूँ इकरा खालिद हुसैन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। ये पॉलिटिकल साइंस के भी प्रोफ़ेसर हैं और ये लॉ के भी प्रोफ़ेसर हैं, वकील भी हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हमारे साथ खालिद हुसैन जुड़ चुके हैं। खालिद साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, जिसमें आपने कोई तज़किरा किया था कि सिंध में कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक ही कंपाउंड वॉल में कोई मंदिर भी है, कोई मस्जिद भी है, तो वो कहाँ है? वो कैसे आपने देखा और वो कहाँ क्या हालात हैं उनके? क्योंकि सीमा हैदर का तो बड़ा एक्सट्रीमिज़्म का इल्ज़ाम रहता है, लेकिन आपकी बात तो बड़ी शॉकिंग है कि एक कंपाउंड वॉल में मस्जिद भी है और मंदिर भी है और एक दरवाज़े से निकल के हिंदू मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने लोग जाते हैं और घंटी भी बजती है तो अल्लाहू अकबर की आवाज़ भी आती है एक ही कंपाउंड में। ये तो हमें बड़ी खुशी हुई सुनते हुए, आपसे थोड़ा ये जानेंगे हम।
जी, जी सर। सर ये जो मस्जिद है बेसिकली ये बहुत फ़ेमस है, दरगाह भी बहुत फ़ेमस है और ये सिंध के शहर उदय उलाल में मौजूद है और इस पर मेरी एक डॉक्यूमेंट्री भी अभी मैं बनाने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह वो मैं बहुत जल्द अ, व्यूअर्स को शो करूँगा क्योंकि पाकिस्तान ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि सीमा हैदर या एपी सिंह दिखा रहे हैं दुनिया को। ये उदय की जो दरगाह या मंदिर या मस्जिद जो है, ये कहीं भी इतना बड़ा पाक इंडिया ऑलमोस्ट 4 टाइम बिगर देन पाकिस्तान। लेकिन कहीं पर भी अगर ऐसी कोई दरगाह या मस्जिद हमें दिखाएँ एपी सिंह, तो जो वो कहें हम मानेंगे पाकिस्तान वाक़ई एक बकौल उनके एक टेररिस्ट स्टेट है। तो उदेरो लाल जो यहाँ पर दरगाह है सर, वो बेसिकली यहाँ पर जो मुंतज़मीन हैं, जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, वो भी म्यूचुअली हिंदू और मुस्लिम दोनों ऑर्गेनाइज़ करते हैं, मैनेज करते हैं क्योंकि इनके एनुअली मेले भी लगते हैं। अच्छा, तो खालिद हुसैन वो दरगाह में लोगों का रुझान कैसे होता है? क्योंकि एक ही टाइम पर वो अल्लाह अकबर की आवाज भी आती होगी और घंटी भी बजती होगी, तो आपस में कभी इनका कोई झगड़ा नहीं होता है? उनकी आपस में ताल्लुकात कैसे रहते हैं? जी, कोई भी झगड़ा नहीं होता क्योंकि दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द इस्लाम और जो मुसलमान वहाँ पे रहते हैं, वो खुद प्रोटेक्टर हैं उनके। यानी जो मुसलमान अक्सरियत में रहते हैं दरगाह या जो मंदिर के आस-पास, बेसिकली दे आर द रियल प्रोटेक्टर्स क्योंकि वो मेजॉरिटी में हैं। तो मैं वहाँ पर गया भी हूँ, मैं दोबारा भी जाऊँगा और ये एक रियल फेस है, एक जेन्युइन फेस है पाकिस्तान का जो इंशाअल्लाह हम शो करेंगे एपी सिंह को और सीमा हैदर को। अब सीमा हैदर की मेंटालिटी मैं इन पर बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि उनकी कोई मेंटालिटी है नहीं, वो ज़्यादा पढ़ी-लिखी भी नहीं है और उनको इस्लाम के बारे में उनको कलमा तैयबा भी नहीं आता। तो बहरहाल वो हमारा अंडर डिस्कशन ये टॉपिक नहीं होना चाहिए। हमारा टॉपिक होना चाहिए एपी सिंह जो कि खुद को डॉक्टर भी कहता है और सुप्रीम कोर्ट का वकील भी कहता है और पाकिस्तान के खिलाफ बकवास भी करता रहता है। जी। अच्छा, खालिद हुसैन, ये उडेरो लाल जिस डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है, ये डिस्ट्रिक्ट सांगड़ कहलाता है, आई थिंक, है ना? सांगड़ कहलाता है। तो डिस्ट्रिक्ट सांगड़ का जो इस वक्त का जो डिप्टी कमिश्नर है, हिंदुस्तान में जैसे कलेक्टर होता है और पाकिस्तान में डिप्टी कमिश्नर होता है, वो मेरा क्लासमेट है। वो मेरे साथ जो है वो फर्स्ट क्लास से लेके हम यूनिवर्सिटी तक हम एक साथ पढ़े हैं। वंस मुझे एक मर्तबा उनसे भी ये बात सुनने को मिली थी, राइट नाउ द कलेक्टर उस डिस्ट्रिक्ट का। उसने कहा था कि अब मुझे याद आ गया कि वहां पर मस्जिद भी है, मंदिर भी है और एक दरगाह भी है। ये तीनों प्लेस है। वहां पर जो एक दरगाह है उस पर हिंदू कहते हैं ये हमारा उडेरो लाल दरवेश है, यहाँ पर मदफून। यहाँ पर जो दरवेश की कब्र है ये उडेरो लाल सरकार है। और जो मुसलमान है वो कहते हैं ये हमारा अल्लाह का वली जुम्मन शाह है। तो इस पर भी उन्होंने कहा था कि कोई झगड़ा नहीं है, वहां पर रवादारी है। तो इकराम, मैं आपकी तरफ आऊंगा तो आपने ये बड़ी अच्छी खबर सुनी होगी खालिद की तरफ से कि सिंध में, पाकिस्तान में एक ऐसी जगह है कंपाउंड में जहां पर एक मंदिर भी है, एक मस्जिद भी है, एक दरगाह भी है कंपाउंड में। वहां पर हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, घंटा भी बजता है, अल्लाह अकबर की आवाज भी आती है। दरगाह पर चादर हिंदू भी चढ़ाते हैं, मुसलमान भी चढ़ाते हैं, लेकिन कोई झगड़ा नहीं होता है, रवादारी है, मोहब्बत है, प्यार बांटा जाता है वहां पर। वहां पर होली भी मनाई जाती है, तो वहां पर ईद उल अजहा और ईद उल फितर भी मनाई जाती है, मिठाइयां भी खिलाई जाती हैं। तो इस हवाले से आप जो है वो कैसे जो है वो उसको देखती हैं? सर, मैं बिल्कुल पॉज़िटिव इसको देख रही हूँ और मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर वो जगह एक्सप्लोर करना चाहूँगी, मैं वहाँ जाना चाहूँगी और अपनी आँखों से देखना चाहूँगी। अच्छा, जबरदस्त। लेकिन ये आपको ये मुझे तो बड़ा ये अच्छा लगा इसको सुनते हुए, देखते हुए। तो बड़ा बड़ा प्यारा लगेगा जब इसको हम देखेंगे, इकरा। और मैं तो ये कोशिश करूंगा कि मैं जो है ड्राइव लेके उस एरिया में जाऊं और हिंदुस्तानियों को मैं ये प्लेस दिखाऊं, पाकिस्तानियों को ये प्लेस दिखाऊं, दुनिया भर के तमाम लोगों को ये प्लेस दिखाऊं कि कैसी रवादारी है हमारे पाकिस्तान में। तो इस सर हवाले से जी मैं सर, जरूर ये इस बिल्कुल पे है। जरूर हम जाएंगे, वीडियो दिखाएंगे।
इंशाल्लाह सर बिल्कुल है। और आप देखिए पाकिस्तान के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट उमरकोट है, वहाँ पे मुसलमान माइनॉरिटीज़ में 52% हमारी हिंदू कम्युनिटी है। इसके अलावा जो हमारा नगर पार्कर, थर पार्कर का जो इलाका है, वहाँ पे भी मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है। तो 30 में से 2 डिस्ट्रिक्ट्स में तो मुस्लिम माइनॉरिटी में, इससे ज़्यादा रवादारी और क्या होगी? वेरी नाइस, जबरदस्त। तो बड़ा अच्छा ये सुनने को मिला। थरपारकर भी तो साइमल्टेनियसली है और डिस्ट्रिक्ट सांगड़ भी इसमें आ जाता है। बिल्कुल, सांगड़ में भी हिंदू कम्युनिटी के कुछ लोग ज्यादा ही हैं, लेकिन ये तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ जी। इकरा, तो सवालात की तरफ से आते हैं, देखते हैं कि लोगों के क्या सवालात हैं। आपको ये आरुषि इकरा मैम, मेरी क्रिसमस, आपको ये सलाम दे रही है। और मेरी राकेश कुमार क्रिसमस। सर, आपसे मिलना चाहता हूँ, राजस्थान से हूँ। जरूर आप मिलेंगे जी। इकरा, आपका कोई सवाल हो तो खालिद से आप पूछ सकती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल बीइंग अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट या इस हवाले से, या आप खालिद से जरूर पूछ सकती हैं। अभी तो शायद वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्होंने फिंगर रेज़ किया था। खालिद जी, खालिद पूछें, जी कुछ सर। कहना जी चाहते सर, हो खालिद? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिठी का जिक्र हुआ डिस्ट्रिक्ट थरपारकर का। तो थरपारकर डिस्ट्रिक्ट की एक ब्यूटी ये भी है कि वहाँ पर, क्योंकि हिंदुइज्म में जो काऊ है वो सेक्रेड मानी जाती है, उनको होली काऊ होती है और उनको अ, वो उनके लिए बहुत पाक होती है, काऊ यानी गाय। तो डिस्ट्रिक्ट थरपारकर जो है, आपने भी देखा होगा सर, मैंने भी कई बार देखा है, वहाँ पर जो काऊ हैं, मुस्लिम कभी भी क्राउडली उनको, हालाँकि उनके लिए हलाल है, लेकिन क्राउडली कभी भी उनको ज़बह नहीं करते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल्स हैं इंटरफ़ेथ हार्मनी इन पाकिस्तान। अच्छा खालिद, मैं आपसे ब्रेक लूंगा। डॉक्टर शुजात साहब ने हमें ज्वाइन किया है यूएसए से। डॉक्टर साहब, आपसे हमें बड़ी मोहब्बत है और आपसे प्यार है। आप फख्र हैं पाकिस्तान का, आप फख्र हैं ह्यूमैनिटी का। तो आपको वेलकम करते हैं हमारे इस लाइव में। हमें बड़ी कॉल्स, बड़े मैसेजेस काफी आते हैं कि आप लाइव आए, हमारे सवालात के जवाब दें। आप जो मैसेजेस, हमारे नाम, जो हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आप फैमिली हैं, हमारे नाम कम से कम आने चाहिए। मैं इन सबको कहता हूँ, हमारे पास टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं लाइव मोस्टली डॉक्टर शुजात के चैनल में आता हूँ। तो इस हवाले से आज छुट्टी का भी दिन था, हॉलीडे भी था, तो सोचा कि आज खालिद, इकरा और डॉक्टर शुजात साहब के साथ लाइव आए। सर, आप कैसे हैं? ठीक है? सर पहले तो बहुत शुक्रिया रोशन भाई, खालिद भाई को भी सलाम, इकरा सिस्टर को भी, और जितने भी लोग देख रहे हैं सबको सलाम। मैंने बस अभी आपका लिंक देखा, मैं भी कल से थोड़ा बिजी था, हमारे पास भी ये क्रिसमस वीक चल रहा है, तो आज छुट्टी है, तो कल भी वो नहीं हो सका, तो मैं भी थोड़ा सा 15-20 मिनट के लिए मैंने कहा कि चलें कुछ अपडेट्स, काफी लोगों के आ रहे थे मैसेजेस। तो बहरहाल मैंने आपका जैसे ही देखा तो इट्स माय आई वुड से ऑनर फॉर मी, एंड आई फील वेरी हम्बल कि आप जैसे जो ह्यूमैनिटी की काज पे वर्क करने वाले लोग हैं, दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, और पाकिस्तान के लिए इतने नामुसाद हालात में आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं लोगों की। और यही हमारे लिए, वो कहते हैं ना कि एक तो शायद आखिरत भी है। तो मैं आप सबको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे इनवाइट करने का, और मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करता रहता हूँ, आपका भी, इकरा सिस्टर का भी, खालिद भाई भी आएंगे, कि आप हमारे एक छोटी सी हम्बल, हमारी भी कैपेसिटी है और एक आवाज़ है जिसको लोग सुनते हैं बच्चों सर, की सेफ्टी के हवाले से। जी जी। आपकी आवाज सर पूरी दुनिया में सुनाई देती है, और आपकी वो आवाज वो है जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जिस पर हम रिलाय कर सकते हैं। ये आपकी आवाज है, आपको लोग सुनना चाहते हैं। आपकी आवाज पर लोग लब्बैक करना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वो खालिद की तरफ मैं किस्से पर आता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जरूर लाइव आए, हमें इनवाइट करें। लोग आपको सुनना चाहते हैं, तो आप एक सॉलिड वॉइस हैं इस ह्यूमैनिटी की, इंशाल्लाह। सर, आपसे ये डिस्कस करना है, आज हमें एक ऐसी बात पता चली है खालिद हुसैन की तरफ से, वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम एपी सिंह की तरफ जाएंगे, सीमा हैदर की तरफ जाएंगे। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में टेररिज्म है, हिंदुओं को मारा जाता है, मुख्तलिफ लोगों को, मज़ाहिब के लोगों को
जो है वो हुकूक नहीं दिए जाते हैं। यहाँ पर बड़े हालात खराब हैं और मंदिर में लोग नहीं जा सकते। मुख्तलिफ तरीके के इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन खालिद ने आज एक ऐसी बात बताई है जिस पर मैं और इकरा बड़े क्यूरियोसिस्ट हैं कि हम वो प्लेस जाके देखेंगे। खालिद का कहना है कि हैदराबाद के नज़दीक उडेरोलाल नामी एक सिटी है, वहाँ पर एक कंपाउंड के अंदर एक मस्जिद है, एक मंदिर है और एक दरगाह है। दरगाह के लिए हिंदू कहते हैं उडेरोलाल है, यहाँ पर मदफून, और मुसलमान कहते हैं कि ये हमारा अल्लाह का वली जो है जुम्मन शाह मदफून है। और मस्जिद में उस वक्त जो है अल्लाह अकबर के जो है आवाज बुलंद होती है, एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली मंदिर में घंटी भी बजती है। एक दरवाजे से कंपाउंड में लोग आते हैं, हिंदू भी मुसलमान भी, और होलियां खेली जाती हैं। हिंदू के त्योहार ईद उल फितर, ईद उल अज़हा भी मनाई जाती है। सर ये तो बड़ी अच्छी चीज है। आपका इस हवाले से क्या कहना है कि पाकिस्तान में ऐसी भी जगह है जहां पर रवादारी है और मजहबी रवादारी है, मोहब्बत भी कायम है? सर बहुत ही ज़बरदस्त आपने एग्जाम्पल दी है। और मैं आपको पाकिस्तान की जो मल्टी कल्चरल, मल्टी फैक्टोरियल, मल्टी रेस सोसाइटी है उसके हवाले से, चूंकि एक जाहिर है हम यूं समझे कि सोशल वर्कर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं। अपनी तरफ से हमारी कोशिश होती है कि हम वॉइस लेस की वॉइस बने। तो ये चूंकि एक किसी भी सोसाइटी की मजबूती का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है सर, वो आपस की हम आहंगी है, आपस में मिलजुल के रहना है। अच्छा, मैं सर इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से बहुत ज़्यादा मैंने काम किया। ये जो फिरका वारियत के नाम पे दुकानें रचाई जाती हैं, ह्यूमैनिटी का खून किया जाता है, तो इस पे मैंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई, क्योंकि हम लोग अफेक्टीज में से हैं। हमारे अपने जो दोस्त हैं वो इस रास्ते में गए। कराची में तो आपको पता है कि क्या हुआ। उसकी बेसिक रीजन सर यही थी कि कोई भी सोसाइटी कभी भी तरक्की नहीं कर सकती जब जब तक आपस में हम आहंगी ना हो। सर मैं एक स्टेप आपको इससे पीछे लेके चलूंगा, फिर मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें शेयर करता हूँ कि जी देखिए कोई भी पाकिस्तान और इंडिया की जो मेकअप है वो ऐसा है कि हर गली मोहल्ले में 10-10 किस्म की मुख्तलिफ जातें रहती हैं, कबाइल रहते हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, मुसलमान हैं। मुसलमानों फिर में भी फिर बहुत से फिरके हैं, वहाबी हैं, सुन्नी हैं, शिया हैं, जो भी आप कह लें, ठीक है। सिंध की एक खास खसूसियत यह है कि सिंध में जहां भी आप जाएंगे, सबसे पहले आपको पंजतन पाक का नाम नजर आएगा, आपको अलम मौला गाजी अब्बास नजर आएगा, आपको हिंदू भी सलाम करते नजर आएंगे, सिख भी सलाम करते नजर आएंगे, आपको सिंधी, तो मैं इसीलिए तो मैं सिंधी कल्चर से बहुत ज्यादा मुतासर हूँ कि ये वादी सिंध का जो कल्चर है ये ह्यूमैनिटी को इकट्ठा रख सकता है और सदियों से इसने रखा है। यहाँ पे जो भी आपने बात की है, ना सिर्फ ये कि ये सारा कुछ इकट्ठा है, और भी बहुत सी जो डेवलपमेंट्स हैं जो कि ह्यूमैनिटी के हवाले से होती हैं हमारे पास। और हमारी जो सर सिविलाइजेशन है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पे मबनी है, आज ही नहीं बनी। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं, ये जो अपने एपी सिंह और सीमा हैदर और ये वो, यहाँ पे यूएस में कम अज कम कोई 15 डॉक्टर्स हैं जो कि उनका जो वो हिंदू है, ठीक है, और वो पाकिस्तान के पढ़े हुए हैं, ठीक है जी। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जब मैं जो है ना वो चीफ रेजिडेंट था तो इंटरव्यू हुआ, तो वहाँ पे काफ़ी सारे वो थे, तो वहाँ पे हमारा एक लड़का जो कि बहुत ही मतलब एक कॉम्पिटेंट डाउ मेडिकल कॉलेज का पढ़ा हुआ, तो उसको वो किया गया। मैंने उसको उसको मैंने रिकमेंड किया कि भाई मेरी नज़र में ये बंदा जो है ना वो सबसे कॉम्पिटेंट है आज के ग्रुप में, ठीक है ना सर। तो हमारा तो इस लेवल की कोऑर्डिनेशन है और इस लेवल का भाईचारा है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये बताता चलूं कि सर रिलीजन की बेस पे लोगों को डिवाइड करना बहुत इजी है। कोई भी उठ के कह दे कि जी इसने तौहीन कर दी, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। जैसे अब इंडिया में क्या कम सर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है ये गौ माता के नाम पे, लोगों को तहते कर दिया जाता है, लोगों को इस बात पे वो कर दिया जाता है कि भी ये इसके पास हो सकता है गाय का गोश्त, तो ठीक है, तो ये हम उसके भी खिलाफ हैं। लेकिन जो आपने अभी ये किया कि ये देखिए कितनी बड़ी जो हमारे जो जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं,
कि उनकी कितनी बड़ी कुर्बानी है कि वो सब कुछ होने के बावजूद वो गाय को बाहर वो नहीं करते कि हमारे जो हिंदू भाई हैं उनका दिल, वो जाहिर है उनके, देखिए हम हर उसकी रिस्पेक्ट करते हैं जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि आप अपना काम करें, दूसरों को अपना करने दें, इसी बिल्कुल हवाले सर, से बाकी को भी। जी 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 बिल्कुल सर, इसमें मैं आप के तवज्जुह से तमाम हिंदुस्तानियों को मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान में एक भी गौ हत्या नहीं है, एक भी गौ हत्या नहीं है। हाँ, गऊ जो काऊ है ये एक हिलाल जानवर जरूर है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो जैसे हिंदुस्तान में गऊ हत्या होती है, वो क्राउड मोब आता है, वहां पर सड़कों पर जाके छुरी लेके गऊ हत्या करता है कि हम जो है ना हिंदुओं को मैसेज देते हैं कि हम गऊ हत्या करें। पाकिस्तान में कोई गऊ हत्या नहीं है, कोई एक भी गऊ हत्या पाकिस्तान में नहीं है। रिसेंट कई सालों में, कई दाइयों में एक भी गऊ हत्या नहीं है। अगर कोई बड़ा जानवर की कोई स्लॉटर होता है तो वो उसका अलग सिस्टम होता है, लेकिन गऊ हत्या रिलीजियस के नाम पर पाकिस्तान में कभी भी रिपोर्ट नहीं हुई है। एक भी एफआईआर नहीं कटी। हमारे पास लॉ बना हुआ है, हमारे पास कानून बना हुआ है, रिलीजियस का कानून बना हुआ है, लेकिन हमारे पास कोई गौ हत्या नहीं। आपकी बात से बिल्कुल मैं डॉक्टर साहब सहमत हूं। खालिद, आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप कुछ पॉइंट आउट कर रहे थे कि थरपारकर और ये जो कोई मिट्टी और दीगर में कोई आप कह रहे थे कोई बड़े का गोश्त भी नहीं होता, कोई जैसे कि भैंस वगैरह का या कोई कैमिल का, कोई भी बड़ा जानवर उसका कोई प्रोहिबिटेड है कोई सेल आउट करना गोश्त या होटलिंग पे? जी जी सर, ये उनका एक कस्टम बना हुआ है और ये एक सोसाइटी का उनका कस्टम है कि मुसलमान जो हैं वो हिंदू मज़हब की, धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए वो अच्छा नहीं समझते क्राउडली कि वो गाय का गोश्त खाएँ या उसको ज़बह करें या हलाल करें। तो ये वन ऑफ द बेस्ट और सेटल्ड एग्ज़ाम्पल हैं पाकिस्तान में। अगर हम सिर्फ इंडिया को देखेंगे, तो इंडिया में आप देखें तो वहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है बेसिकली तो बीजेपी है, लेकिन बीजेपी को जिसने एस्टेब्लिश किया है वो तो आरएसएस है और आरएसएस का स्लोगन ही यही है कि एवरी नॉन हिंदू हु लिव्स इन इंडिया इज लायबल टू किल। ये एक और आरएसएस का स्लोगन है और इस स्लोगन के खिलाफ था इंडिया का जो बानी यानी एम के गांधी, उसको आरएसएस के फाउंडर मेंबर ने ही कत्ल किया था। अब आप इमेजिन करें उसी आरएसएस का जो लाइफ टाइम मेंबर है वो वहां पर अभी प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा तो खालिद, देयर इज नो ऐसी चीजें कंपैरिजन। पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है हारमनी है, जैसे कि आज क्रिसमस का दिन है, सबने क्रिसमस सेलिब्रेट किया है, मैंने भी क्रिसमस सेलिब्रेट किया है। आपने सोशल साइट पर भी देखा होगा कि हमने वो पोस्ट शेयर किए, हम फिजिकली चर्चों में गए हैं, हमने मिठाइयां बांटी हैं, मिठाइयां खाई हैं हमारे मसीही ब्रदर्स ने। जैसे कि इकरा भी हमने बताया, इकरा ने कि हम जो है मैं अभी जो मिठाई खा के आई हूँ क्रिसमस की। तो आप ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया। इकरा, आप से हम कुछ जानना चाहेंगे। आज क्रिसमस का डे है, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ है। हम बस चंद ही मिनट होंगे, उसके बाद हम ऑफ करेंगे, क्योंकि 30 मिनट अबाउट होने वाले हैं, तो हम अपने व्यूअर्स को इतना ज्यादा बिजी नहीं रखेंगे, तो हम इसको ऑफ करेंगे। जी इकरा। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं। अ, अब फाइनल करते हैं डॉक्टर साहब, आपका कोई लास्ट कोई विद इन 2 मिनट मैसेज जो है वो आप अपने व्यूअर्स को देना चाहें। खालिद, आप भी अपना 2 मिनट का व्यू देना चाहें। जी सर, आप लोग कंटिन्यू करें, मैं सिर्फ 2 मिनट में आपको दोबारा रिज्वाइन करता हूँ, आप लोग कंटिन्यू करें जी, ठीक है 2 मिनट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। जी आप जी। जा सकते हैं। इकरा, आपका मैं फाइनली टू सिर्फ मिनट आप का बात करें। व्यू केस के हवाले से बताएं। सीमा हैदर और जो है गुलाम हैदर के केस के हवाले से। सर केस के हवाले से मैं इतना ही कहूँगी कि इंशाल्लाह बहुत बहुत जल्द बच्चे पाकिस्तान के अंदर होंगे, और जो लोग ये दावा करते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर उनको पता चल जाएगा कि क्या कुछ हो भी रहा था या नहीं हो रहा था। जी थैंक यू सो मच। जी खालिद, आप क्या कहना चाहते हैं इस केस के हवाले से? क्योंकि हम काफी टाइम से थोड़े ही वक्त में हमने आपको इसमें फाउंड किया है यूट्यूब पर, और आपका बड़ा तज्जिया बड़े अच्छे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बड़े जबरदस्त होते हैं। जी आपका क्या कहना है इस हवाले से? 2 मिनट। जी मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ और इंशाल्लाह ये हमारे फेवर में आएगा और मेरा यहाँ पर सिर्फ
सर ये कंसर्न है कि हमारे मुल्क और मजहब पर बात नहीं होनी चाहिए उनकी तरफ से। उनका केस वो भले अपने केस लड़े, हमारी रिस्पेक्ट करें, हमारी कुछ सेंटिमेंट्स हैं, हमें भी तकलीफ होती है जैसे उनको होती है। हम भी एक इंसान हैं। जी खालिद, थैंक यू सो मच। मैं भी इस बात को फॉलो करूंगा कि किसी भी मजहब पर बात ना की जाए, दोनों देशों के पर बात ना की जाए, क्योंकि दोनों अतराफ जो सेंटिमेंट्स हैं वो जो माफ कीजिएगा, मेरी तबीयत तो खराब थी, लेकिन फिर भी सोचा आपसे आपके साथ लाइव जरूर आए। कोई सवालात भी थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है। तो दोनों अतराफ के जो मजहब हैं उन पर बात ना की जाए तो बेहतर है। दोनों देश हैं उनके बारे में बात ना की जाए। बाकी केस के हवाले से मैं आपको बताता चलूं, बड़ी अच्छी खबरें हैं, आप परेशान ना हो, और चंद दिन में और भी कुछ अच्छी खबरें आपको जरूर मिलेंगी और शॉकिंग न्यूज मिलेंगी। जैसे कि पिछले कुछ दिनों में हमने एपी सिंह को लताड़ा है, एपी सिंह को परेशान किया है, उसकी गर्दन को यहां से दबोचा है, सीमा को यहां से दबोचा है। सीमा परेशान है, एपी सिंह परेशान है। इनके जो आंखें जो लाल थी और इनका सर में दर्द, पेट फूल चुके थे, ये अब हम मजीद जो है ना इनमें हवा भरेंगे और ये मजीद इनको परेशान करेंगे। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता डोज भी देंगे और हम जो हवा में बातें नहीं करते, हम विद प्रूफ बातें करते हैं। जैसे कि माजी में आपने देखा कि हमने इस्लामाबाद में जाके वो सबूत दिखाया यूं हाथ में पकड़ के, अब भी हम सर यूं हाथ एक में छोटा पकड़ सा पकड़ के क्वेश्चन। जो सबूत है वो हम दिखाएंगे। डॉक्टर साहब सर एक अगर हम छोटा सा हमारे पास क्वेश्चन। आज, जी 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 इकरा पूछ सकती हैं। सर क्या मैरिज सर्टिफिकेट आपको बच्चे दिलवाएगा? देखिए, मैरिज सर्टिफिकेट ही हमें बच्चे दिलाएगा, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो मेन डॉक्यूमेंट्स है। क्योंकि ये डिफेंस प्ली थी सीमा हैदर की कि मुझे इसने तलाक दे दी, उसके बाद जो है मैं आई वाज लिविंग अलोन, उसके बाद जो है मैं चली गई हिंदुस्तान अकेली। क्योंकि उसकी जो बेसिक प्ली, बेसिक डिफेंस था वो मैरिज सर्टिफिकेट है कि शादी अब भी इंटेक्ट है। अब क्योंकि हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ है कि शादीशुदा औरत जब भी कोई एपोस्टेसी करके किसी और के पास चली जाएगी तो जो बच्चे होंगे वो जाएंगे फादर के पास। ये हिंदू लॉ है। तो हिंदू लॉ में ये मैरिज सर्टिफिकेट बड़ा अहम है, अहम पुल का किरदार अदा करेगा और ये ही बच्चे वापस दिलाने में जो है ये आगे आएगा। ठीक है, बाकी जो है ये जो हमारा केसेस होंगे, जो सब जुडाइस आगे होने वाले हैं इंडिया में, इंडिया की सरहदों के अंदर, उसमें ये बड़ा पुल का किरदार अदा करेगा। ये अहम डॉक्यूमेंट्स है। जो सीमा इस पर खेल रही थी वो खत्म हो चुका। अगर डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं तो ठीक है, सर अदरवाइज सर हम मैं इसको नो सर, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं बस कैमरा ऑन करने वाला हूँ स्टूडियो में बैठ के। मेरे जी जी आपसे जी 3-4 डॉक्टर साहब, क्वेश्चन है जी जी आपके बिल्कुल पास। बिल्कुल। जी जी, आपके पास टाइम है तो ठीक है, वरना आगे जो अभी मेरा लाइव सेशन होगा उसमें मैं हाँ, चाहूंगा आप कि भले इजी हो जाए, आप भले जी जी इजी हो जाए, आपके लास्ट सेशन में हम बिल्कुल हो गए, आप भले जी आप जा सकते हैं और जी हम जी इसको ऑफ नहीं करते हैं। सर, मैं इकरा, हाँ मैं इधर ही हूँ। जी मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन आपके ही चैनल पे मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा और जी मैं आंसर जी करना चाहूंगा कि जो जी किरदार कुशी इस वक्त रोशन अजीम की हो रही है, रोशन अजीम के हवाले से प्रोपेगेंडा हो रहा है, गुलाम हैदर के हवाले से प्रोपेगेंडा हो रहा है, रोशन अजीम के हवाले से घटिया तरीन लोग उठ के बातें कर रहे हैं कि जिनको कुछ पता भी नहीं है कि जी ये केस कैसे हल होना है। तो उनको आप क्या जवाब देंगे? मुझे तो लगता है कि ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है ये इनकी तरफ से, एपी सिंह की तरफ से। और सेकंड, जो मैरिज सर्टिफिकेट है, मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से एक लीगल डॉक्यूमेंट है, वो पाकिस्तान की सिटीजन है। जहां भी आप जाएंगे मैरिज को प्रूव करने के लिए, यूरोप में, सऊदी अरेबिया में, कनाडा में, अमेरिका में, वो मैरिज सर्टिफिकेट ही तो प्रूव करेगा कि आपकी मैरिज हुई है। तो कैसे लोग कह सकते हैं कि उसकी अहमियत कोई नहीं है? जी सर। अच्छा सर, मैं आपको बताता चलूं कि काफी मुझे भी ये लोग बताते हैं कि आपकी किरदार कशी हो रही है, लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं, मैं तो उन लोगों को जानता तक नहीं हूं, मुझे पता ही नहीं है कौन बात कर रहा है, क्या बातें कर रहा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप सपोज करें कि अगर रोशन अली अजीम कहे कि मैं अमिताभ बच्चन से बनता ही नहीं हूं, अमिताभ बच्चन मुझे पसंद ही नहीं है, अमिताभ बच्चन जो है वो अच्छा इंसान नहीं है, तो क्या ऐसा कहने से अमिताभ बच्चन की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं कोई पड़ेगा नहीं सर, डेफिनेटली। कोई नहीं कोई जी। कहता है कि शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली मुझे पसंद नहीं है, अच्छे इंसान नहीं है, या वो गलत इंसान है, क्या उनकी उनकी सेहत पर फर्क पड़े? क्या क्या उनकी
पब्लिसिटी या उनकी जो शख्सियत है, क्या उनको फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली नहीं पड़ेगा। तो जी ऐसे लोग बात करते हैं रोशन अली अजीम के बारे में या गुलाम हैदर के बारे में, जिनको हम जानते ही नहीं है। वो हमें पता ही नहीं क्या कह रहे हैं। भाई करते रहे, हम पब्लिक फिगर हैं तो बात करें, आपका हक है। आप क्रिटिसाइज करें, भले करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इजाजत है, करते रहें भाई। लेकिन ये थोड़ा आप ये कहना चाहूंगा कि इन लोगों का बात करना फिर उनकी शख्सियत को जो है ना वो आगे लाता है कि वो किन शख्सियत का हामिल है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, मैं बीइंग अ रोशन अली अजीम में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर की मैं बैकबाइटेशन स्टार्ट करूं, मैं उनके लिए गलत बयानात दूं, मैं उनके रिलीजन पर, उनके काम पर क्रिटिसाइज करूं, तो उस पर सिर्फ मेरी जो शख्सियत है वो ही मुतासिर हो सकती है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। तो इसी तरह ये जो लोग हैं बात करते हैं तो उनकी अपनी शख्सियत ही कोई मुतासिर हो रही है। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो पता भी नहीं है वो क्या बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। करते रहे, अपना दिल खुश कर रहे हैं, करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। बाकी केस सही सिमत में जा रहा है इंशाल्लाह। कुछ और भी चीजें हैं जो, जैसे मैंने डॉक्टर साहब आपसे बात की कि हम अभी कोई मीटिंग करने वाले हैं इस हवाले से, कि आप हमारे उस लीगल जो पैनल का हिस्सा हैं, तो बड़ी हमें अच्छी खबरें हैं इंशाल्लाह। लोगों तक भी अभी डॉक्टर शुजात को पता है, फयाज रामे को पता है, रोशन अली अजीम को पता है, कल जो है वो लोगों को भी पता चल जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छी खबरें हैं। जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। और इस पे मैं तो हमेशा से आपका शुक्रगुजार हूं कि आप तो खुद फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देते हैं, और यही तरीकाकार होना चाहिए। जो गुलाम हैदर है वो भी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देता है, और यही तरीकाकार होना चाहिए, बजाय इसके कि कोई फेक न्यूज़ फैलाए। तो चलें सर, मैं फिर मेरे ख्याल है आप एंड करने वाले हैं, तो इंशाल्लाह फिर बिल्कुल जो है ना वो जी, कंटिन्यू करते हैं। मैं भी 15-1 मिनट में थोड़ा सा बस ऐसे शॉर्ट सा जी, ही एक बिल्कुल लाइव डॉक्टर साहब, सेशन बिल्कुल। करूंगा। ठीक जी जी है। जी इकरा, आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इकरा मेरी छोटी बहन है और ये बड़ा काम करती है, मेरी मदद करती है बड़ी इस रिसर्च के काम में। और खालिद हुसैन हमारे साथ एक नए अच्छे रिसर्चर के तौर पर, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट और की तरह सामने आए हैं। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हम इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। अदरवाइज मुझसे तो ये चीजें बड़ी मुश्किल होती हैं। डॉक्टर साहब के प्रोग्राम में हम जरूर मुलाकात करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच ऑल।